नाम पढ़ो, देखिए क्या क्या नाम लिखे हुए। लोहड़ जी जाट, करणा जी मीणा, बालू जी नाई और सांखू जी सर्वधर्म संभाव है ना। कोई कास्ट रिलीजन का बैरियर नहीं है, सब प्रकार के लोग शामिल होंगे। एक गैंग थी भाई, और यूं भले थे एकदम। पहले समाचार भेजते जिसको लूटना होता है ना, पहले उसको कह दिया करते भाई इतनी तारीख को आएंगे, माल मत्ता तैयार रखना, पुलिस को सूचना देने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा। और तेरा भी टाइम खराब नहीं होगा, हमारा भी टाइम खराब है। तो कहते डूंग जी ने एक बार, शेखावाटी में एक जगह पड़ती है रामगढ़, कौन सी जगह, उस गांव का नाम ही है रामगढ़, सेठान, सेठों का रामगढ़। तो रामगढ़ के सेठ को मैसेज किया, भाई रामगढ़ के सेठ इतनी तारीख को मैं आऊंगा, माल मत्ता बाहर तैयार रखना ताकि टाइम बच जाए अपना दोनों का ही, और पुलिस को सूचना देने की कोई भी कोशिश है मत। पर भाई रामगढ़ के सेठ ने पुलिस को सूचना दे दी। तब अंग्रेजों का राज आ गया था, सेना पुलिस अंग्रेजों के पास हुआ करती थी। तो रामगढ़ के सेठ ने अंग्रेजों को कह दिया कि भाई डूंग जी इतनी तारीख को मेरे को लूटने आएंगे। और डूंग जी अंग्रेजों को परेशान कर ही रहे थे भाई, अंग्रेजों के इलाकों में जाके लूटपाट कर लिया करते थे, अंग्रेज पकड़ना चाह ही रहे थे। तो अंग्रेजों ने सादी वर्दी में पुलिस लगा दी वहां पे। और डूंग जी जैसे सेठ के पास पहुंचे, पुलिस तैयार खड़ी थी, पकड़ा, पकड़ के आगरा की जेल में बंद कर दिया। कहा बंद कर दिया? आगरा का जो किला है उसको जेल बनाई हुई थी। अब डूंग जी वहां बंद। अब सरदार पकड़ लिया गया तो गैंग क्या हो गई, गैंग के डाके बंद हो गए। थोड़े दिनों बाद में आई होली। होली पर ये जवाहर जी, लोड जी, करना जी, बालू जी, सांखू जी ये बैठ के दिन के अंदर थोड़ा लिटिल लिटिल एंजॉय कर रहे थे कोई अपना। और डूंग जी की जो वाइफ थे उनको बड़ा बुरा लगा। और डूंग जी की वाइफ को लगा कि देखो ये यहाँ बैठ के गुलछर्रे उड़ा रहे, और वहां मेरे पति को आगरा के जेल के अंदर बंद कर रखा है। इनका सरदार है, शर्म आनी चाहिए, इनको छुड़वाना चाहिए। और वो नीचे आए, उन्होंने आके इनको डायलॉग सुना दिए कि शर्म तो बची नहीं है बहन, यहाँ बैठ के पी रहे हो, वहां तुम्हारे सरदार को जेल के अंदर बंद कर रखा है, तुम्हारे मन में नहीं आती उसको छुड़वा के लाए? और यदि तुमसे ना छुड़वाया जाए, तुम्हें डर लगता था, अंदर जाके बैठो मैं छुड़वा के लेके आ जाऊंगी, लुगाई बेइज्जती कर दे तो उतर जाती है। तो और उन वापस जीते गैंग वाले बैठे, उन्होंने कहा हाँ यार बात तो सही है यार, भाई तो उधर है अपना और अपने यार इधर बैठे। सबने वापस अपनी गैंग तैयार की, यहां से गए आगरा। आगरा के किले के पास में जाके बैठ गए। लॉर्ड जी बन गए साधु। लॉर्ड जी की हाइट पर्सनालिटी शानदार थी, लंबी चौड़ी हाइट थी, भगवा कपड़े धारण कर लिए, दाढ़ी बढ़ा ली व्हाइट एकदम, और यूं वहां जाके बैठ गए। अंग्रेज भागे, अंग्रेजों ने कहा नहीं जेल के आसपास कोई नहीं बैठ सकता, जेल के पास में धारा 144 होती है, उठो यहाँ से। उनका साहब अब धारा वारा तो हम जानते नहीं, हम तो बारात लेके जा रहे थे, बीन मर गया, हमारा दूल्हा मर गया। और हिंदू धर्म कहता है कि जहां मरे वहां अंतिम संस्कार करने के बाद में 12 दिन करने जरूरी होते हैं। और यदि आदमी के 12 दिन ना किए जाए उसी जगह पे, तो वो आदमी बनता है भूत। और भूत बनने के बाद उसके क्षेत्र के आसपास के जो लोग होते हैं, भाई साहब देख लेना तुम्हारे पीछे चिमटेगा। अंग्रेजों ने वहां जो इंडियंस काम करते थे उनको पूछा ऐसा कुछ होता है कि? उनका सो सलाम महाराज होता तो है हमारे। तो यार ये तंग करेंगे यहाँ बैठ के ना? कोई तंग नहीं करेंगे, बैठे रहना दो साहब। अब वो बैठ कर वास्तव में कोई तंग नहीं कर रहे, दिन में गरुड़ पुराण का वाचन करते। किसका वाचन करते? कोई मर जाता तो कौन सा पुराण बांचते हैं? दिन में गरुड़ पुराण का वाचन करते, और शाम को गाते हरजस। क्या कहते? हर हर मतलब भगवान, भगवान के जस गाए इसलिए क्या हो गए हरजस। कोई मर जाता है तो रात को जो गीत गाते हैं उनकी तुम क्या बोलते हैं? निर्गुण भक्ति के गीत होते हैं, जिनके अंदर है कि शरीर कुछ ही नहीं है, जो कुछ है वो आत्मा है, ये दिन सबको मरना, इस टाइप की बातें होती है। तो हरजस गाते हैं बैठे बैठे। अब वो जो इंडियन पुलिस वाले वहां पे लगे हुए थे जेल के अंदर, वो शाम को डेली आगे बैठ जाते कि यार दो भजन अपने कानों में चले जाएंगे। और लॉर्ड जी महाराज वहां बैठे बैठे दो चार वैसी बातें और बताते कि देखो मोह माया घर गृहस्थी में कुछ नहीं रखा हुआ, भगवान का नाम लेना जरूरी है। जिसने इस लोक में आके भगवान का नाम लिया वो तो तिर गया, और जो भगवान का नाम नहीं लेता है वो बाद में जन्म जन्मांतर के चक्कर में फंसता चला जाता है, और उसे इस मनुष्य योनि से कभी भी मुक्ति मिलती। कभी कीड़े मकोड़े बनोगे, कभी कुत्ते बिल्ली बनोगे। इसलिए भले काम करो ताकि एक बार में इस जीवन से क्या मिल जाए, मुक्ति, अगला जन्म लेना ही ना पड़े, स्वर्ग में रहो, स्वर्ग में सब आनंद ही आनंद है, परमानंद, सत्यचित आनंद वहीं पर प्राप्त होगा आपको। अब वो पुलिस वाले भी बैठे बैठे सुनते बेचारे। 11वें दिन लॉर्ड जी ने कहा कि भाई अब अपने 11 दिन हो गए, कल अपना अंतिम दिन है, कल अपने यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और वो पुलिस वाले आगे पैर पड़ेगे, महाराज इतने दिन तक आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, हमें सेवा का मौका दो, हमारे घर पधारो। और लॉर्ड जी ने कहा घर? मैं मोह माया से बहुत ऊपर उठा हुआ आदमी, और ऐसे किसी के घर जाना सन्यासियों को शोभा नहीं देता है, हम किसी के घर नहीं जाते। अरे साहब खाना तो खा के बता रहा हूँ नहीं, ये अच्छे व्यंजन, अच्छा भोजन, इन सब से बहुत ऊपर उठ गया मैं, बहुत पीछे छोड़ आया हूँ, वैराग्य धारण कर लिया। अब इन चीजों में मेरी कोई रुचि नहीं है, मुझे विरक्ति है इन चीजों से। उनका महाराज फिर भी हमारे लायक कोई सेवा हो तो।
क्या यदि बालक कुछ करना ही चाहते हो तो तुम्हारी जेल में मेरा एक चेला बंद है, क्या मिलवा सकते हो? महाराज पहले कह देते, हम तो पहले ही मिलवा देते आप। अगले दिन लॉर्ड जी को मिलवाने के लिए ले गए डूंग जी से। लॉर्ड जी साधु बने हुए, पीछे करुणा जी चिमटा बजाते हुए, एकदम एक चेला चाहिए ना साधु के साथ में। वहां डूंग जी को उसी दिन काले पानी की सजा हुई। काले पानी की सजा का मतलब अंडमान निकोबार। क्या मतलब है? अंडमान। और डूंग जी बेचारी चिंता के अंदर बैठे एकदम कि यार कल तो ये काले पानी भेज देंगे, नीची गर्दन किए हुए बैठे। लॉर्ड जी गए, लॉर्ड जी ने जाके सिर में हाथ फेरा कि और बालक क्या हालचाल है? डूंग जी ने ऊपर देखा कि यार बंदा तो लॉर्ड जी है, पर भगवान वस्त्र और कर रहा है कि बालक क्या हालचाल, और पीछे ये तो करुणा जी दिख रहे, चिमटा हाथ में लिए हुए। का महाराज, पर उनको समझ में आ गया कोई ना कोई कोतक तो किया ही अपने साथ वालों ने। का महाराज हालत खराब है, कल काले पानी भेज देंगे। और आप जानते हो काला पानी भेजने के बाद में लाश भी वापस नहीं आती, मरने के बाद भी बंगाल की खाड़ी में फेंकते हैं और वहां मछलियां ही खाती है। तब हालत तो देख लो आप कैसी है कैसी नहीं। कि बालक चिंता मत करो, आज रात को तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब उन्होंने जेल के अंदर आते और जाते टाइम पूरे रास्ते देखे, भाई किधर से निकल सकते हैं किधर से नहीं निकल सकते, पूरी रेखी की ढंग से एकदम। उस रात को उन्होंने हमला बोला, जेल में जितने कैदी थे सारे छुड़ा लिए और अंग्रेजों को वहां बांध के आ गए थे। कहते डूंग जी को जब छुड़ाने गए, डूंग जी का डूंग जी, चलो डूंग जी का अकेला नहीं, ये कैदी सारे दोस्त बन के गैंग में शामिल करेंगे इनको और निकाल। तो सबको निकाल के बाहर लाए। बाहर आते डूंग जी ने कहा कि यार मेरे सीने में दो ज्वाला धधक रही है कि सरदार हुक्म करो क्या है। कि एक तो अंग्रेज जिन्होंने मेरे को पकड़ा, एक रामगढ़ का सेठ जिसने मुझे पकड़ो। तो कहा ठीक है दोनों को लूटेंगे। आते टाइम में नसीराबाद की छावनी लूटते हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं, 57 की क्रांति से ठीक 10 साल पहले 1847 में जब सदरलैंड अपना एजीजी था, ये लोग नसीराबाद की छावनी लूट लाए थे। और कहते नसीराबाद की छावनी में सारे हथियार वथियार लेके आ गए थे। और वहां जो सेना बैठी थी नसीराबाद के अंदर, उसका जो झंडा था वो झंडा डूंग जी लेके आ गए थे। और उस झंडे को अपनी ऊंट के पूंछ के बांध के रखते थे। कोई डूंग जी को पूछता कि अंग्रेजों का डर नहीं लगता? कि डूंग जी कहते अंग्रेज पीछे है, या पूंछ के बांध रखे हैं मैंने अंग्रेज। बाद में डूंग जी वहां रामगढ़ के सेठ के पास मैसेज किया कि रामगढ़ के सेठ आ रहे हैं हम, और इस बार जिस जिस पुलिस को बुलानी है बुला के तैयार रखना, हमें नहीं लगता डर। सेठ का समझ आ गया कि जो आगरा की जेल तोड़ गए, जो नसीराबाद की छावनी लूट गए, तेरा भुर्ता बना के खा जाएंगे, तू क्या कर लेगा इनका। इसलिए सेठ ने कहा कि भाई आओ, और तू क्या कर सकते हो। गए सेठ के पास, सेठ कहा जितना माल मता ला, तू बड़ी पुलिस को सूचना दे रहा है। और सेठ ने कहा मेरे घर पे तो कुछ ही नहीं, मैं तो गरीब हूँ, कंगाल हूँ, दिवालिया हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, तेरे पास बहुत मोटा माल मता है। उसने कहा चेक कर लो। और पूरे वो सेठ और डूंग जी तो बाहर बैठे, बाकी वाले डाकू अंदर गए, पूरा घर खंगाल मारा, लेकिन कहीं पर रुपए नाम की चीज ही नहीं। पहले रुपए नाम पे सोना चांदी होता, गहने होते, गहने थे ही नहीं। तो डाकुओं में किसी का दिमाग काम किया कि यार इसके घर का सोना गया कहाँ। तो एक डाकू ने सेठ को अंदर बुलाया, सेठ अंदर तुम्हारे घर की महिलाएं कहाँ पर है। उसने कहा महिलाएं तो इस कमरे में बैठी। तो कहा बाहर निकाल। तो ये क्या बदतमीजी है, डाकू तुम्हारा सामान लूटो और चलते बनो, डाकू महिलाओं से कोई बदतमीजी थोड़ी करते हैं। उसने कहा सेठ तो बाहर निकाले। बार महिलाओं को बाहर निकल, तब पता चला सेठ ने पूरा का पूरा सोना महिलाओं को पहना रखा, एक नथ इधर से इधर, एक नथ इधर से। भाई साहब चूड़ियां यहां तक पहनी हुई, पाजेबे पहनी हुई, पूरे पूरे पैर भरे हुए। उन्होंने कहा लो उतारो उतारो उतारो। अब बंदूक के डर से सबको डर लगे भाई बंदूक के आगे। सब महिलाओं ने अपना सोना चांदी उतार के दे दिया, बीचों बीच सोना चांदी रखा। डूंग जी को बुलाया, डूंग जी आ जाओ ले लो सामान। अब एक तरफ डूंग जी खड़े हैं, सेठ खड़ा है, और डूंग जी जैसे है देखा सेठ खड़ा है, डाकू खड़े हैं सारे के सारे, और महिलाएं खड़ी है, बीच में सोना रखा हुआ। तो डूंग जी ने कहा कि यार महिलाओं को बाहर क्यों निकाला, ये क्या बदतमीजी है। और डाकू वास्तव में महिलाओं के साथ किसी प्रकार की कोई बदतमीजी नहीं करते थे, महिलाओं बच्चों को पूरा यूं प्रोटेक्शन दिया करते। तो उनका साहब हम तो नहीं निकालते सॉरी, पर सेठ ने सारा सोना इन महिलाओं को पहना दिया था, इस चक्कर में निकालना पड़ा। तो अच्छा का सेठ 1.5 बन रहा है, पूरा ही बन रहा था ये तो। डोंग जिन का कोई बात नहीं। डोंग जिन नोटिस किया कि वहां 10 महिलाएं खड़ी, 10 में से 3 ने घूंघट नहीं कर रखे, 7 घूंघट में खड़ी, 3 बिना घूंघट के खड़ी। डोंग जी हाथों हाथ समझ गए कि 3 का पीहर है, 7 का ससुराल है। भाई को लड़की अपने पीहर में किस बात का घूंघट करेगी। पर फिर भी डोंग जी ने वापस पूछा भाई तुम 3 तुमने घूंघट क्यों नहीं कर रखा। तुमने कहा भाई हमारा तो पीहर है, हम तो कल ही ससुराल से आई थी, हमें क्या पता था आज ही आपकी रेड पड़ने वाली है, 2 दिन लेट आती। तो डोंग जी ने कहा नहीं भाई तुम अपना सोना वापस उठा लो। डोंग जी बहन बेटियों का सोना नहीं लेके जाता, बिननियों का सबका सोना लेके जाऊंगा, सेठ वापस करवा के दे, लेकिन किसी बहन बेटी का सोना मैं लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा सोना लेके चले जाऊंगा, कल को तुम्हारी सासू पूरी जिंदगी तुम्हें ताने मारेगी कि पियर जाके आई थी वहां पे लुटवा के ही पूरा का पूरा सोना। डोंग जी ऐसे काम नहीं करता, उठाओ भाई तुम्हारे उठाओ। मोरल वैल्यू देख रहे हो आप।
है ना, डाकुओं में नैतिकता नाम की चीज है जो। मुझे कई बार लगता है कि वो 3 लड़कियां जिनको सोना वापस मिला, वो 3 मिला कितनी राजी हुई होगी कि उनका सोना वापस मिल गया, फिर भाभीियों का चला भी तो गया। महिलाओं के राजी होने के कई चरण है अलग अलग प्रकार के। तो वैसे जनता बड़ी हो राजी रहा करती। अब अंग्रेजों को पता चला कि यार ये तो रामगढ़ के सेठ को लूट के, नसीराबाद की छावनी लूट के, तो अंग्रेजों ने पोस्टर लगाए, जिंदा या मुर्दा, पकड़ के लाओ फांसी लगाएंगे। जनता को जब ये लगा कि डूंगजी जवाहर जी को पकड़ के और अंग्रेज क्या लगाएंगे, फांसी, तो जनता ने अपने राजाओं पे दबाव बनाया। अपने राजाओं को कहा कि यदि डूंगजी जवाहर जी को पकड़ के फांसी लगा दी गई तो हम तुम्हारे लगाएंगे, क्योंकि राजाओं की अंग्रेजों के साथ में संधियां थी। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तुम्हें टैक्स देते हैं, डूंगजी जवाहर जी हमारे हीरो हैं, इनको बचाया जाना चाहिए। फिर अपने जोधपुर में एक राजा हुआ करते, उनका नाम था तख्त सिंह। क्या नाम था, पढ़ते हैं अपने 57 की क्रांति में। ये डूंगजी को गिरफ्तार करते हैं। किसको गिरफ्तार करते हैं? और जो जोधपुर वाला किला है मेहरानगढ़, कौन सा किला, इसमें अपने पास ही रख लेते हैं, यहीं बैठ जाओ डूंगजी, अब जाना नहीं है अपने कहीं भी। बीकानेर में एक राजा थे रतन सिंह, क्या नाम था, ये जवाहर जी को गिरफ्तार करता है। और जवाहर जी गिरफ्तार करके बीकानेर वाला जो किला है उसका नाम है जूनागढ़, क्या नाम है, इस किले के अंदर रख लिया और कहा कि भाई अब किले से बाहर नहीं जाना। और राजाओं ने अंग्रेजों को कहा कि भाई हमने दोनों को पकड़ लिया लेकिन तुम्हें नहीं देंगे, क्योंकि यदि तुम्हें दे दिया तो तुम लगाओगे फांसी, और तुम फांसी लगाओगे तो जनता हमसे नाराज हो जाएगी। अच्छा, तुम इनको क्यों पकड़ना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे इलाके में क्या करते हैं, लूटपाट। अब हम अपने किलों में रखेंगे तो तुम्हारे इलाकों में लूटपाट ये कर नहीं पाए, तुम्हारी लूटपाट रुक जाएगी, ये फांसी नहीं लगेंगे, जनता भी राजी रहेगी, सौंपेंगे नहीं। अंग्रेजों ने कई दिन जोर मारा कि नहीं देने पड़ेंगे। रतन सिंह बीकानेर वाला ने कहा था कुछ ही कर लो, तुम आक्रमण कर दो बीकानेर पे, हम देंगे नहीं, जवाहर जी यहीं रहेंगे। कहते तख्त सिंह को एक बार जब अंग्रेजों का दबाव पड़ा तो तख्त सिंह ने डूंग जी को दे दिया, तो अपने जनता ने भयंकर दबाव बनाया, तख्त सिंह वापस अंग्रेजों का देंगे ना, डूंग जी के खरोंच भी आ गई ना तो दिक्कत हो जाएगी मेरे। फिर अंग्रेजों ने वापस डूंग जी को तख्त सिंह को सौंपा। इनका अब जो अंतिम समय था वो इनका तो कहां बीता, इनका कहां बीता। जय कोई जनती रानियान डूंग जिसा जवान, हो तो नहीं हिंदवान मर झंडो फिरंगान। यदि सब रानियों ने डूंगर सिंह जैसे जवान पैदा कर दिए होते तो अंग्रेजों का झंडा भारत के अंदर फहराता। लिखो, अरे लिख लो रे, लिखो। इन्होंने नसीराबाद छावनी लूट, नसीराबाद छावनी को लूट लिया था। दे लूटेड नसीराबाद कैंटोनमेंट, इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूट लिया था। दे लूटेड नसीराबाद कैंटोनमेंट। लाइन चेंज करके लिखना भाई। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने, जोधपुर महाराजा तख्त सिंह, जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने, जोधपुर महाराजा तख्त सिंह, तख्त सिंह ने डूंग जी, डूंग जी को गिरफ्तार किया, अरेस्टेड डूंग जी। तथा मेहरानगढ़ किले में रखा, मेहरानगढ़ जोधपुर में किला है ना, एंड कैप्टन मेहरानगढ़ फोर्ट। तथा मेहरानगढ़ किले में रखा, एंड कैप्टन मेहरानगढ़ फोर्ट। लाइन चेंज करके लिखो। बीकानेर महाराजा रतन सिंह ने, बीकानेर महाराजा रतन सिंह, बीकानेर महाराजा रतन सिंह ने, बीकानेर महाराजा रतन सिंह, महाराजा रतन सिंह ने जवाहर जी को गिरफ्तार किया, अरेस्टेड जवाहर जी, जवाहर जी को गिरफ्तार किया, अरेस्टेड जवाहर जी। तथा जूनागढ़ किले में रखा, एंड कैप्टन जूनागढ़ फोर्ट। तथा जूनागढ़ किले में रखा, एंड कैप्टन जूनागढ़ फोर्ट। कौन से किले में रखा, तो मुझे याद है कोई 2011 शायद 11 या 12 में कभी कोई एक एग्रीकल्चर का एग्जाम था, तो उस एग्रीकल्चर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि राजस्थान के ऐसे लोग देवता जो पहले डाकू थे, जो डाकू थे तथा अमीरों को लूट कर उनका धन गरीबों में बांट दिया। तो किसी मेरे साथ वाले ने वो एग्जाम दिया, तब तक ही किसी किताबों वगैरह में लिखा हुआ नहीं था, अपने गाइड्स वगैरह में। तो मुझे शाम को फोन किया गया, तब तक मैं पढ़ाता नहीं था, मैं खुद ही पढ़ा करता। तो यार राजवीर तेरी राजस्थान जी की थोड़ी ठीक है, आज यार हमारे कैसे ऐसा क्वेश्चन आया था, इसका आंसर क्या होगा, मुझे तो खुद को ही नहीं आ रहा था। भाई कभी देवता देवता कहते अपने तो बाबू जी तेजाजी रामदेव जी ये दिमाग में है, मगर यार इनमें से तो कोई डाकू नहीं था, उल्टे ये तो खुद ही गायों की रक्षा के लिए वैसे वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो मैं यार नहीं पता, तो मैं ऑप्शन बताओ क्या होता, ऑप्शन बताएं तो समझ में आ जाए।
तो उन्होंने पहले ऑप्शन यूं बताया, बाबू जी तुम यार ये तो नहीं हुए थे, डाकू वाला कुछ सीन नहीं है, फिर रामदेव जी इनके भी नहीं है, तेजा जी, फिर उनका तीसरा ऑप्शन ही शायद ये था डोंग जी जवार जी। तो ये मेरी कहानी बहुत पहले सुनी हुई है, और घरों के अंदर कहानियां दादाजी ने डोंग जी जवार